नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बंगला बगीचा मुद्दा निकाय चुनाव में बड़ा तेज़ी से गर्माता हुआ दिख रहा है। अगर बात की जाए तो इस पूरे मुद्दे को बंगला बगीचा समस्या के संघर्ष समिति के सदस्य अमित शर्मा लगातार उठाते आ रहे थे, बंगलों में जा रहे थे और वहां पर लगातार पोस्टर बैनर के जरिए काम कर रहे थे। बात किया है तो एक बार फिर जो है अमित शर्मा ने कांग्रेस को समर्थन देते हुए बंगला पर एक बार फिर मुद्दे को गरमा दिया है। ऐसे में बात को लेकर अमित शर्मा जी से उनसे बात करें किस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया और क्या आगे की रणनीति बंगला बगीचा समस्या को लेकर है। अमित जी, क्या रणनीति है आपने और आज कांग्रेस को आपने समर्थन दे दिया, क्या कहें? नहीं, हमारी रणनीति तो हमेशा से ये रही है कि जो जनता की बात सुनेगा, जो जनता के लिए लड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे। बंगला बगीचा क्षेत्र में जो 20,000 घर हैं, प्लाट हैं, वहाँ जो नागरिक रह रहे हैं, जो आम नागरिक हैं वहाँ के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है नगरीय निकाय चुनाव में वोट दिया, विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, परंतु हम पिछले 1.5 माह से आंदोलन कर रहे हैं और ये कोई हमारी सुनने नहीं आ रहे हैं। हमारे आंदोलन में हमने सबको बुलाया था, भाजपा वालों को भी न्योता दिया था, कांग्रेस वालों को भी बोला था कि आप आइए, आप जो है जनता को संतुष्ट करिए जो आपके वोटर हैं, परंतु आप नहीं आए। और कांग्रेस के लोग हमारे पास लगातार आ रहे हैं, कांग्रेस के कई पार्षद पद के उम्मीदवार भी आ रहे हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको हम कैसे आपकी मदद करें, हम यदि जीते तो हम आपके लिए क्या करेंगे, आप बोलो तो हम आपको शपथ पत्र पे लिख के भी अभी दे दें कि हम आपके साथ हैं। तो जो हमारी मदद करेगा, हम तो अभी ढूंढ रहे हैं कि हमारी मदद कौन करेगा, और जो हमारी मदद करेगा हमें उसका साथ देना पड़ेगा। कांग्रेस से जो है कई पार्षद पद के उम्मीदवार मेरे पास आए थे, मैंने बोला यार कि जो है कि आप आपके बड़े नेताओं का अवगत कराओ, क्योंकि आप 1-2 बार प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो आप भी उनसे गुजारिश करें कि इनको वोट ना दें, क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अमित जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह के सोचते हैं आप? वो कह रही है कि आप पूरे इस मुद्दे को जो बुना रहे हैं और आप जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसलिए? नहीं, भ्रमित तो देखो जो है सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की परंतु जो है 20,000 यदि भूखंड भवन है और 2,000 आवेदन आते हैं तो या तो विधायक की गणित कमज़ोर है, उन्होंने पढ़ाई अच्छी नहीं करी है स्कूल में, या फिर जो है वो जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो गणित तो उनकी कमज़ोर है और वो गलत जानकारी दे रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं, वो आरोप लगाते हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आप जांच कराओ ना। हमने तो एक षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र को हमने तार तार करके रख दिया है। वो षड्यंत्र जो था वो एक तरीके का जो है विज्ञप्ति निकाल के लोगों को डरा के उनसे अवैध वसूली करने का षड्यंत्र था। तो हमने तो आपकी जो सरकार थी, आपके जो नुमाइंदे थे, उनका षड्यंत्र जो है वो तार तार कर दिया है और उससे आपको तकलीफ़ होगी, वाजिब है, आपका बहुत नुकसान हुआ है। अमित जी, आपका एक अभियान चल रहा था पोस्टर लगाने का, वो अभियान अभी तक कहाँ किस तरीके से आगे जो चल रहा है, क्या रणनीति आपकी है? कांग्रेस को बोले आपने समर्थन कर दिया, लेकिन अपने व्यक्तिगत रूप पे भी आप जिस तरीके से आप इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो आगे की क्या रणनीति है? नहीं, हमने पहले फ्लैक्स बैनर लगाए थे, समाधान नहीं तो वोट नहीं, वो दोनों ही पार्टियों के लिए संदेश था। तो हम ये चाह रहे थे कि सत्ताधारी पार्टी जो है हमारी बात सुन ले, हमारे साथ आ जाए और हमारी मांगों को जो है समझे, उसको पूरा करे, परंतु उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और कांग्रेस के लोग जो हैं हमारे पास लगातार आए, तो हम तो जनता है, जनता जो जनता का भला करेगा उसको वोट देगी। तो हमने जो है फिर इस बात पे विचार करा, काफ़ी हमारे मीटिंग भी बुलाई, 1-2 जो हमारे बंगला बगीचा संघर्ष समिति के लोग हैं उनसे बात भी करी कि आप या तो चुनाव का बहिष्कार करें, या नोटा पे वोट डालें, या क्रॉस वोटिंग करें। तो हमने जब सारा मंत्रणा करी इस चीज़ पे, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये ऐसे नहीं सुनेंगे, हमको क्रॉस वोटिंग करनी पड़ेगी और हमको इनके खिलाफ़ जाना पड़ेगा, पर उस शर्त पे जाएंगे जब सामने वाली जो विरोधी पार्टी है, मुख्य पार्टी, वो हमारी मदद करेगी, तो हम क्रॉस वोटिंग का फैसला लेके इनके खिलाफ़ वोटिंग करेंगे। और ये अभियान अभी रुकेगा नहीं, ये तो नगर पालिका है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर हम विधानसभा लोकसभा में भी दिखाएंगे। ये अभियान छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनने हमारे ऊपर ये जो काला कानून थोपा है, ये बंगला बगीचा संघर्ष समिति, बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता के साथ जो है अन्याय है और उसको हम नहीं सहेंगे और हम इसका जवाब देंगे बिल्कुल। अमित जी, बंगला बगीचे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का एक कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या कनेक्शन, किस उस बात को रखना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो नेता हैं, जो हमारे सत्ताधारी पार्टी के नेता, ये कहते हैं कि बोलते हैं कि मऊ में भी कैंटोनमेंट था, वहाँ समाधान हुआ, और जो है वहाँ के नेता जो थे उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी थे। तो मैं एक बात की तारीफ़ करना चाहूँगा कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने समाधान बहुत अच्छा करा। उन्होंने
उन्होंने कोई काला कानून आप पे नहीं थोपा, कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने कहा जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ रहेगा, जो संपत्ति है, जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो सब वैलिड है, जिसका कब्जा है यदि उनके पास कागज़ नहीं है तो उनको जो है पट्टानामा दिया जाए और मेरी जनता परेशान नहीं होगी। परंतु ठीक उसके विपरीत हमारे जो नेता हैं, जिनको मैं निकम्मे नेता के नाम से कहता हूँ, वो नेता जो है जनता पे थोपे गए काले कानून को सही बताते हैं और जो है जनता पर जो है दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, विज्ञप्तियाँ निकलवाते हैं कि आपने यदि इसको नहीं माना तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी बेदखली की। तो आप देखो कि कैलाश विजयवर्गीय कनेक्शन कैसे हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो समाधान वहाँ पर दिया था वो समाधान जनहित में था, और आपने जो काला कानून हम पे थोपा है वो जन विरोधी है पूरी तरीके से। और मैंने स्वयं जो है एक व्यक्ति जो बंगला बगीचा क्षेत्र में था उसको भेज के मैंने वहाँ पता करवाया था, तो वहाँ की जनता ने बोला है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, हम जहाँ रह रहे हैं हमारी रजिस्ट्रियाँ मान्य हैं, हमारे सब दस्तावेज मान्य हैं, हमारे नामांतरण मान्य है, हमें किसी ने परेशान नहीं करा। जिस तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमित जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे को बताया, आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही है। आप चाहते तो उस तरफ भी आप जो जा सकते थे, लेकिन आपने कांग्रेस क्यों चॉइस की? नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई नीमच में जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी में तो यानी ज़बरदस्ती टिकट दिए गए, देखा गया उनसे अच्छी स्थिति तो निर्दलियों की थी, और नीमच में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस यदि, और हमने ये भी कहा था कि आप आओ, हमारे जो धरने थे, जो प्रदर्शन थे, उसमें आप आओ, हमको सहयोग करो। आम आदमी पार्टी तो केवल एक चुनाव लड़ रही है कि हमको थोड़े वोट मिल जाए तो हम जो हैं कि एक हमारा दल राष्ट्रीय दल बन जाए, उस पे चुनाव लड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी तो कहीं से कहीं तक नीमच नगर पालिका में एक सीट भी नहीं जीत पाएगी, उनकी लगभग सभी वार्डों में जमानतें जब्त होगी। परंतु मुख्य विपक्षी पार्टी है जो कांग्रेस है, उसके जो नुमाइंदे हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें उमराव सिंह जी गुजर हैं, अनिल जी चौरसिया हैं, आशा जी सांबर हैं, और भी योगेश प्रजापति जो पूर्व पार्षद रहे, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये लोग हमारे आंदोलन में आए, इनने हमारा सहयोग करा, इनने हमको आश्वासन दिया, तो इसलिए हमको इनके पास जाना पड़ा। और हम खुद नहीं गए, ये इनके जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, कई उम्मीदवार मेरे पास आए, मिले कि आप जो है आप जो बोलोगे, जैसा हमारा सहयोग चाहिए वो हमको जो है हम देने को तैयार हैं आपको, तो इसलिए हमने कांग्रेस को चुना। अमित जी, एक बड़ी बात आपने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया, स्थानीय विधायक, एक बड़ा आरोप है कि स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों ने जो है इस पूरे कानून को बदल दिया। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी तो अधिकारियों पे डोल रही है और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, यदि अधिकारियों पर डोल रही है तो अधिकारी किसके अंडर हैं? अधिकारी हमसे तो डरते नहीं हैं। आप अधिकारियों को बोलो कि मैं विधायक हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ये सही है। आपने कभी जनता की आवाज़ उठाई क्या? आप तो अधिकारियों का पक्ष लेते हैं और अधिकारियों पे डोलते हैं कि इनने बिगाड़ा। परंतु आपको हमने जनता है, विधानसभा में, विधानसभा से कानून पारित हुआ है और गलत कानून पारित हुआ है, इस बात को स्वीकार जो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के उनने भी करा है, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने, उनने भी करा है। उनने जो मसौदा भेजा था, राकेश पप्पू जैन ने, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनने बहुत अच्छा मसौदा भेजा था। यदि उस पर कार्रवाई होती तो आज यदि लिया जाता, पालन किया जाता, तो आज बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता सुखी होती। परंतु उसके ठीक विपरीत हुआ, और उसके बावजूद जो है हमारे जो नेता हैं, जो विधायक हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं, वो बोलने में कतरा रहे हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को मेरे हिसाब से जनता को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो वहाँ जाके हाथ बांध के खड़े हो जाएं और जनता की आवाज़ नहीं उठा सके। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को पूरी तरीके से नकार दिया जाना चाहिए। अमित जी, क्या माना जाए कि ये बंगला बगीचा मुद्दा कांग्रेस ने उलझा है या फिर भारतीय जनता पार्टी के आपसी नेताओं की उलझन के चलते उलझ गया ज़्यादा? नहीं, इसमें देखो, आप कांग्रेस पार्टी को दोष दे सकते हो, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब बंगला बगीचा क्षेत्र में विज्ञप्तियाँ निकाली गई, रोक लगा दी गई, और जो रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के बाद ये मामला पूरी तरीके से उलझा। बरसों 2010 तक रजिस्ट्रियाँ हुई, नामांतरण होते रहे, कई बंगले ऐसे जिनमें लेआउट पास किए गए। उसके बावजूद जो है 2010 में जब रोक लगाई गई और समाधान के नाम पर जो ये काला कानून थोपा गया, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सड़क बना के आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान करा, पर आप क्या सड़क बना के हमारा घर छीन लोगे? आपने सड़क बनाई, बहुत अच्छा काम करा, आप कहते हो हमने विकास करा, सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, होने नहीं देंगे और बर्दाश्त भी नहीं। बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा इससे? कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस निकाय चुनाव में बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर? नहीं, बीजेपी की तो हालत ख़राब है बिल्कुल, और बीजेपी के पार्षद जो हैं बंगला बगीचा क्षेत्र में वोट मांगने जाने से भी डर रहे हैं।
इनकी हालत ये है कि ये जहाँ जा रहे हैं घर में, तो इनको जो बंगला बगीचा के लोग हैं वो खरी खोटी सुना रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं कि भैया हमारी क्या गलती है, हमने रजिस्ट्री कराई, हमने नामांतरण कराया, फिर भी हम लाखों रुपए बचे। मेरे स्वयं के पास बीजेपी का उम्मीदवार आया था कि हमारी मदद करो, तो मैंने उसको कहा कि मेरे व्यवस्थापन के 8.5 लाख रुपए लग रहे हैं, तू मेरे 8.5 लाख रुपए दे दे, मैं तो बीजेपी का झंडा लेके तेरे पीछे पीछे चलूँगा कि तेरा प्रचार करूँगा भाई कि मेरा तो व्यवस्थापन बीजेपी वालों ने करा दिया है, मैं तो तुम्हारा झंडा उठा लूँगा। तो आज मेरे पे चीज़ थोपी गई है, उसको मैं कैसे मान लूँ? और जो मेरे पैसे हैं, जो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं कोई 2 नंबर का काम तो कर नहीं रहा हूँ, मैं दिन भर धूप में घूमता हूँ, वकालत करता हूँ, पैसे जो भी मेहनत की कमाई है उसको मैं कैसे वो कर दूँ? मेरे पिताजी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दादाजी जो थे, सीआरपी की स्थापना हुई थी जब नीमच आए थे 1939 में, जो सीआरपीएफ के पहले हेड क्लर्क थे वो मेरे दादाजी के बड़े भाई थे। मेरे पिताजी सहित उनके 5 बेटे थे, उनमें 4 बेटे सीआरपीएफ में रहे थे। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से वो ज़मीन ली, रजिस्ट्री जब रोक देनी थी उसके बाद उन्होंने जो है, मेरे पिताजी जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थे, फौजी थे, मैं उनका बेटा हूँ, मेरे को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, परंतु उनने अपनी मेहनत की कमाई से जो मकान बनाया वहाँ पर, मैं क्या इनको लेने दूँ? मैं इनकी जो खोखली बातें हैं, जो डराने का ये प्रयास कर रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे डरने वाला नहीं हूँ। और इनको जो है इस आंदोलन को लगातार चलाया जाएगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और ये किसी एक आदमी को घर से बेघर नहीं कर सकते, ये मेरा वादा है। अमित जी, निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले और जिस तरीके से अब तो नामांकन दाखिल होने की तारीख भी निकल चुकी है, ये माना जा रहा था कि अमित शर्मा को चुनाव लड़ना, इसलिए इस पूरे मुद्दे को उठा रहा था, क्या मानते हैं इसे लेकर? नहीं, वो कई लोग सोच रहे थे और मेरे पास आए भी कि आप चुनाव लड़ लो, पर मैंने यानी एक तरीके से मान लो कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जनता का भला हो। मैं दिन भर वकालत करता हूँ, मेरे पास कई लोग आते हैं, परेशान पीड़ित लोग आते हैं, तो मैं उनकी मदद भी करता हूँ। कई लोग ऐसे आते हैं जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं रहते, तो भी मैं उनके आवेदन बना के देता हूँ, उनका काम करता हूँ। तो ये तो बंगला बगीचा क्षेत्र तो मेरे पड़ोसी, मेरे आसपास के लोग, मेरे मिलने वाले सब रह रहे हैं, तो वो तो मेरे को करनी है मदद। और मैं चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा थी भी नहीं और मैं लड़ूंगा भी नहीं। तो ये थे बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्य अमित शर्मा, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी, किस तरीके से आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर कांग्रेस को समर्थन दिया पूरी इस समिति को लेकर, और साथ ही उन्होंने कहा किस तरीके से उनको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, और उन्होंने अपनी बात भी रखी किस तरीके से जो कांग्रेस के बैनर तले जो है इस पूरे बंगला बगीचा मुद्दे को उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी टक्कर देंगे। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।